इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के थ्रू एक वीडियो ऐड कैंपेन क्रिएट करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप मल्टीपल एड्स चला सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक प्रोसेस से गुजार दूं। एक हम सैम्पल ऐड लेकर आपको क्रिएट करके दिखाएंगे, बाकी एड्स आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल पे वीडियो ऐड कैंपेन लॉन्च करने के लिए आप गूगल एड्स के डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, और इससे पहले कि मैं न्यू कैंपेन पर क्लिक करके कैंपेन बनाना शुरू कर दूँ, तो आसानी के लिए हम अपने गूगल एड्स अकाउंट को यूट्यूब के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटअप का एक मेन्यू आएगा। सेटअप के मेन्यू के नीचे यहाँ पर लिंक्ड अकाउंट्स का एक ऑप्शन है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास काफ़ी टूल्स होंगे जो आप अपने गूगल एड्स के साथ लिंक कर सकते हैं। यहाँ यूट्यूब का भी ऑप्शन मौजूद है। मैं यूट्यूब के लिए इस डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे पास ये वो कह रहा है कि जी लिंक यूट्यूब टू गूगल एड्स। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ये वो क्या कह रहा है। अभी मैं ऐड चैनल पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे चैनल का यूआरएल मांग रहा है। मेरा चैनल ये मौजूद है इस वक्त, तो मैं इसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि उसने मेरा देखिए नाम पिक कर लिया और कह रहा है कि जी आप बताएं कि ये क्या है। मैं कहूँगा जी मैं आई ओन दिस। उसके बाद कह रहा है कि यूट्यूब पर जाएँ, उसको कंप्लीट करें। यहाँ पर मुझसे वो कह रहा है कि जी आप अपना गूगल एड लिंक अकाउंट लिंकिंग में अपने अकाउंट का नाम ऐड करें। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि मैं बता सकता हूँ कि मेरा ये अकाउंट का नाम है। नीचे वो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि आपने क्या क्या एक्सेस देनी है, तो वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट आप चेक रखेंगे। उसके बाद आप लिंक पे क्लिक कर लें। वो कह रहे हैं कि अकाउंट लिंक सेव। वापस जाते हैं, यहाँ देखें तो यहाँ पर मेरा चैनल ऐड हो चुका है। इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ले जी, ये मेरे परमिशन सारी नज़र आ रही हैं और स्टेटस लिंक नज़र आ रहा है। वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे। अब यहाँ से हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करें। आपके पास वही ऑप्शन सारी दोबारा से मौजूद है। मैं ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच पे क्लिक करता हूँ, और इस बार डिस्प्ले की बजाय मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ। जब आप वीडियो पे क्लिक करेंगे तो मुझसे पूछ रहा है कि आपने वीडियो रीच कैंपेन चलानी है या फिर एड सीक्वेंस चलाना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पहले बम्पर एड्स, फिर उसके बाद नॉन स्किपेबल, फिर स्किपेबल एड्स अगर आपने चलाने हैं तो सीक्वेंस में आप यहाँ पर ऐड चला सकते हैं। अभी हम आपको वीडियो रीच कैंपेन चला के सिखाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाएँ तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एफिशिएंट रीच लेनी है या आपने नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम करना है। तो नॉन स्किपेबल अगर आप चला रहे हैं तो आप ये 15 सेकंड का ऐड इसमें या उससे छोटा ऐड चला सकते हैं जो कि स्किप नहीं कर सकेंगे। हम एक रेगुलर ऐड चला रहे हैं तो इसको मैं एफिशिएंट रीच पे ही सिलेक्टेड रखूँगा, और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब जब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें इस वक्त डैशबोर्ड डिफरेंट है। इसमें लेफ्ट साइड में मेन्यू नहीं आ रहा है, बल्कि ऊपर मुझे सिर्फ 2 स्टेप्स बता रहा है कि अपनी कैंपेन क्रिएट करें और उसके बाद कन्फर्म करें। तो इसमें मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले आप कैंपेन का नाम लिख लें। मैंने इसका नाम लिख दिया। उसके बाद मुझे कह रहा है कि बिल्ड स्ट्रैटेजी बता दें, तो उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट सीपीएम ही उसने सेलेक्ट किया हुआ। नीचे आ जाएँ तो हमारे पास बजट्स एंड डेट्स हैं। वो कह रहा है कि जी कैंपेन का टोटल बजट आपने बताना है या आपने इसको क्लिक करके डेली बजट बताना है। तो लेट्स से मैं डेली बजट बताता हूँ। एक रैंडम बजट हम 1000 का ले लेते हैं। नीचे वो बता रहा है कि जी आपने एंड करना है तो एंड डेट दे दें, नहीं तो स्टार्ट डेट ये पैसे खुद ही पिक कर रहा है। इसको अभी ऐसे ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे। वो पूछ रहा है कि आपने कहाँ-कहाँ पर दिखाने हैं। आपने वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क पे दिखाना है कि नहीं, यूट्यूब वीडियोस में तो चलेगा ही। और उसके बाद वो सर्च वाली ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसको आप अभी डिफ़ॉल्ट रहने दें, या आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। कंट्री में पाकिस्तानी रहने दूंगा। लैंग्वेज मेरी सारी लैंग्वेजेज़ हैं। इसमें आप लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हो सकते हैं इफ़ यू वांट। अब वो नीचे जा रहा है तो वो पूछ रहा है कि जी आपने किस तरह की इन्वेंट्री पे अपने ऐड दिखाने हैं। तो उस पर क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन मौजूद है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं कि जी आप अपनी इन्वेंट्री टाइप जो सेलेक्ट करें। उसमें एक्सपेंडेड इन्वेंट्री है, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री और लिमिटेड इन्वेंट्री है। बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैंडर्ड या रिकमेंडेड ये बता रहा है। इसमें अगर आप वो एक्सपेंडेड इन्वेंट्री देखें तो उसमें आपके पास काफ़ी हर तरह के कंटेंट में आपकी ये ऐड दिख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड जगहों पे देखिए, यानी कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो, क्वालिटी गाइडलाइंस अच्छी हो, कंटेंट के ऊपर जो मैच्योर कंटेंट है उस पर आपका ऐड नज़र ना आए, तो आप स्टैंडर्ड पर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही लिमिटेड आप जो है वो उस पर दिखाएँ, तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं कि जी हर जगह पे ना दिखाएं, बल्कि जहाँ पर भी जो सेंसिटिव कंटेंट है उसमें वो सब चीज़ें माइनस कर दें। डिस्प्ले ऐड में भी आपको याद है कि हमने ये चीज़ें देखी थी। नीचे आएँगे तो वो कह रहे हैं कि जी आप एक्सक्लूड करें, किस तरह की आपने चीज़ों पे एक्सक्लूड करना है। ये भी वही पॉलिसीज़ हैं। आप चाहते हैं कि एक सर्टेन टाइप की ऑडियंस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ क्लिक कर दें। जो लेबल नहीं किया गूगल ने या यूट्यूब ने कंटेंट, तो वो भी आप मिस कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर ये एम्बेडेड यूट्यूब में अगर आपने ऐड नहीं दिखाना तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ये नीचे रिलेटेड वीडियोज़ की ऑप्शन है। अगर आपके ऐड से रिलेटेड कोई वीडियोज़ हैं तो आप वहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं अपने चैनल में से। आप कोशिश करें तो मल्टीपल वीडियोज़ लगा दें ताकि एंगेजमेंट जो है वो बेहतर हो जाए। उसके बाद मुझे ऐड ग्रुप का नाम कह रहा है कि आप इसको ऐड कर लें। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड ग्रुप का नाम दे सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ।
नीचे जाएँ तो मुझे वही डेमोग्राफिक्स वगैरह पूछ रहा है। डेमोग्राफिक्स में मैं क्लिक करूँ तो देखें एज वगैरह, जेंडर और सब चीज़ें आप इसके बेस पे फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं और एडिशन भी कर सकते हैं। ऑडियंस सेगमेंट की बात करें तो ऑडियंस में जाएँ तो आप यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएगा, जिसमें आप अगेन देख सकते हैं कि जो लोग मोबाइल फ़ोन्स में या एक्सेसरीज़ में या जो मेरे अकाउंट में मैं पहले से चलाता रहा हूँ, उसके बाद देख लें, उसके ऑडियंस आप चेक कर लें, या फिर आप उसको सेगमेंट्स में जाकर आप डिटेल में भी देख सकते हैं, जिसके अंदर लोग अफिनिटी या इन मार्केट या जो है ना कंबाइंड जो सेगमेंट्स वगैरह हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर लें। लेट्स से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट देखूँ तो मोबाइल फ़ोन एंड एक्सेसरीज़ वाले मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसको स्किप करेंगे। आगे आपके पास वही कीवर्ड्स का ऑप्शन मौजूद है, टॉपिक्स का ऑप्शन मौजूद है, प्लेसमेंट्स का, कि आप कौन सी चीज़ें आप चूज़ करना चाहते हैं, आप उनको बारी-बारी एक्सप्लोर करके खुद ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं। टॉपिक्स से भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, उसके बाद प्लेसमेंट्स भी आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं। फिर नीचे आएँ तो आपसे वो पूछ रहा है कि जी आप सीपीएम बिड बता दें, जैसे कि आपको हमने डिस्प्ले ऐड में बताया था, तो हम यहाँ पर भी अपनी सीपीएम बिड बता सकते हैं। लेट्स से मैं इसको 50 दे देता हूँ और नीचे जाके अब वो कह रहा है कि जी आप अपनी वीडियो एड्स को क्रिएट करें। वीडियो ऐड क्रिएट करने के लिए वो कह रहे हैं कि जहाँ पर आप अपनी वीडियो सर्च कर लें या उसका यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर लें। तो मैं अपने चैनल पे जाकर उस पे ये जो मेरी वीडियोस थी इसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो देखें उसने वो वीडियो पिक कर ली और मुझे यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है राइट साइड में, ये किस तरह से आएगा नज़र। और ये देखें मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर और ये डेस्कटॉप के ऊपर ये इस तरह से आपका ऐड दिखेगा। वीडियो पार्टनर्स की अगर आपकी कोई वेबसाइट चल रही है तो उस पर भी, मतलब जिस वेबसाइट पर ये दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा। तो लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप इसमें स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स हैं, इसके ऊपर यूआरएल बताएं। तो यूआरएल मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ। उसके बाद डिस्प्ले यूआरएल में वो पूछ रहा है कि आप क्या दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पब्लिकली। तो अभी आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। कॉल टू एक्शन आप वो पूछ रहा है कि डालने के नहीं, तो मैं इसको चेक करता हूँ और हमने कॉल टू एक्शन ऐड करना, उसमें हम लिखेंगे, चूँकि हम ई कॉमर्स का ऐड चला रहे हैं तो बाय नाउ कर सकते हैं। हेडलाइन भी हम दे सकते हैं यहाँ पर टॉप मोबाइल्स या ऐसा कुछ आप देखें, क्योंकि मेरे पास करैक्टर की लिमिट जो है वो सिर्फ 15 है, तो आप इसमें इसके मुताबिक अपनी अच्छी सी हेडलाइन दे सकते हैं। आप देखें यहाँ पर वो नज़र भी आ रहा है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके अलावा और ऑप्शन भी मौजूद हैं, लेकिन आपका जो बैनर है वो आप क्रिएट कर सकते हैं या आप अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आप 300 to 60 पिक्सल्स का जो इमेज है वो भी अपने आप थंबनेल के तौर पे या बैनर के तौर पे उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी इसको हम ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं और उसका नाम ऐड वन ही रख देते हैं। तो इसको आई गेस कि आपका ये एक ऐड कंप्लीट हो गया। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो आप देखें दूसरे ऐड के लिए आपको यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन दे रहा है। जब आप ये सब कुछ ऐड कर लें तो आप इसको ऊपर से लेकर नीचे तक प्रीव्यू कर सकते हैं। जब आप तसल्ली कर लें तो आप फाइनली क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो राइट साइड पे आप इसको प्रीव्यू कर लें कि आपके ये जो स्टैट्स हैं वो क्या आपको बता रहे हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपको कितने इंप्रेशन मिलेंगे और आप कितना बजट उसको एलोकेट कर रहे हैं। उसके अलावा आप ये भी देखना चाहें तो आप प्रीव्यू ऑन यूट्यूब करना चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी मौजूद है। इसको अगर हम क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि एक एक्चुअल वीडियो के ऊपर वो मुझे ये दिखा रहा है गूगल की किस तरह से मेरा ऐड जो है वो चलेगा। और ये जब लोग देखेंगे इसको तो मेरे चैनल पे वो बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, उनके पास एक बटन भी आ रहा है सीटीए, और राइट साइड में स्किप ऐड का बटन भी आ रहा है। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप कैसे गूगल पे वीडियो ऐड कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के हम आपको गूगल एड्स की रिपोर्टिंग के बारे में बताएंगे।